देश सारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एठी उपस्थित सभारे केंद्र मंत्री आदरणीय देवसिंह चौहान जी मंच उपरे मोर 7 जन विधायक प्रार्थी भाई भौणी माने एवं अन्य नेतृमंडली एवं आज एठी लक्षाधिक संख्यार कटक जिला एवं केन्द्रापड़ा जिला एवं आखपाख अंचल समस्त बंधुगण को मोर प्रणाम एवं नमस्कार। आपण जहाँ को शुणा आसी केवल 2 मिनिट रे आदरणीय योगी जी को शुणवे मु केवल एतिकी विषय आपण सामने रखा चाहूचे। गत 10 वर्ष पृथ्वीर सबुठारु लोकप्रिय नेता आम यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में भारत भाग्य बदल जाइए। पूरा पृथ्वी सारा भारत प्रशंसा होची, मोदी जी नेतृत्व को प्रशंसा होची। मोदी जी 25 कोटी लोगों को गरीबी रेखारू ऊपर को उठे सारी ओडिशा रे किंतु जो शासक दल अच्छा ओडिशा को से प्रगति वंचित रखिंट। मोदी जी आसीथिले निकटरे एक आह्वान देकी जाइछंती जून 10 तारीख दिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार हम शपथ ग्रहण रे आपण समस्त निमंत्रण आमे मिसिकी तांको निमंत्रण रक्षा करबा तो मोदी जी जीत सुनिश्चित से तृतीय थर पर प्रधानमंत्री हेबे। आम प्रश्न होची ता सहित केन्द्रापड़ा लोकसभा आसन जोड़िबा तो एवं एठी ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार करबा पई 2 थर पद्म रे फूल देके समस्त विधायक भाई भाई प्रार्थी मान को जितेबा तो मो केवल एतिकी कहबी जो गुंडाराज एठी चली जो अणओडिया गोष्ठी एठी कब्जा कर नहीं मुख्यमंत्री को एवं शासन को तांकर एक्सपायरी डेट आसी गलानी। आदरणीय योगी जी जो सुशासन दे पारिचंती उत्तर प्रदेश रे डबल इंजन सरकार सेटा पूरा देश सारा पृथ्वी सारा चर्चा होची। मु आशा करूची आज योगी जी को मार्गदर्शन रे आमे समस्ते मारी जिबा एवं जून 1 तारीख रे प्रबल भाव रे 2 थर पद्म फूल को देके वोट जय जीत करेबा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। उड़ीसा प्रदेश में केन्द्रापड़ा संसद की आज इस क्षेत्र में से मुख्यमंत्री हिंदू हृदय के सम्राट योगी आदित्यनाथ जी को मैं अभिनंदन करता हूं। आपका अभिवादन रखने के लिए योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। योगी जी को मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, योगी जी अपना विषय रखें। उपस्थित समस्त मान्य गण्य व्यक्ति नको मोर नमस्कार। तुलसी क्षेत्र के श्री बलदेव जी मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त उड़ीसा के केन्द्रपाड़ा की जनता का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित यूनियन मिनिस्टर श्री देवसिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रपाड़ा से हमारे
सुशासन की आधारशिला को सुदृढ़ करवाने की अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। हम सब इस बात को जानते हैं, पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, आपको कहीं पर कोई पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है, कहता है कि मेरा हाथ नहीं है। मालूम है, ये नया भारत है, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। उसे मालूम है, समय रहते सफाई को और अपनी जान बचाओ, नहीं तो एयर स्ट्राइक की तैयारी के लिए आतंकवादी कहीं भी छुपे होंगे, भारत के बहादुर जवानों से निकाल ला करके उसका काम तमाम कर देंगे। और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के एक्सप्रेसवे और 4 लेन के हाईवे बन रहे हैं। रेलवे का अत्याधुनिकीकरण मॉडल अब लीवर गेज से बढ़कर के बुलेट ट्रेन के रूप में, कहीं वंदे भारत के रूप में, कहीं अमृत भारत के रूप में, कहीं हमारे नव भारत के रूप में हम सबको देखने को ये मॉडल मिल रहे हैं। बहनों और भाइयों, IIT, IIM, एम्स, IIT, NIT और रोडवेज यूनिवर्सिटी का एक लंबा अच्छा ढांचा भारत के अंदर विगत 10 वर्ष के अंदर खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा एयर कनेक्टिविटी को कितना बेहतर मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। देश की आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक जितने एयरपोर्ट भारत के अंदर बने थे, 10 वर्ष में उससे ज्यादा एयरपोर्ट मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बने हैं। एक तरफ हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, मेट्रो जैसे अत्याधुनिक सुविधाएं जनता जनार्दन के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी जिस तेजी के साथ भारत के अंदर लागू किया गया है, वह बहनों और भाइयों आपके सामने है। भारत दुनिया का अकेला देश है जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। और आश्चर्य है कि राशन भेजते मोदी जी हैं और यहाँ नवीन पटनायक के नौकरशाह उसका अपना नाम सस्ता करते हैं। पैसा दिल्ली से आता है, लेकिन यहाँ की सरकार गुमराह करती है। याद रखिए बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन उड़ीसा के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा नवीन पटनायक सरकार ने लागू नहीं होने दी, क्योंकि यहाँ पर तमिल बाबू उसको लागू नहीं होने देना चाहते हैं। क्योंकि अगर लागू करवा देंगे तो कमीशनबाजी बंद हो जाएगी। बहनों भाइयों, यही नहीं, आज आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में जो कभी कांग्रेस कहती थी ना, एक प्रधानमंत्री कांग्रेस की समय हुए थे, हमारे
गरीब के तमाम प्रकार की सुविधाएं, गरीब के घर में शौचालय, और देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना का एलपीजी का कनेक्शन भी प्राप्त हुआ है। यही नहीं, आज तो पीएम आवास योजना में देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को मकान मिल रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि 5 वर्ष में जितने भी बचे होंगे उनको भी एक आवास की सुविधा प्रदान करेंगे, सभी को आच्छादित करेंगे, 100% की लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और घर नल की योजना लागू करेंगे, नल में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का काम करेंगे।
उसी के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। उड़ीसा ने पैदा किया है, उड़ीसा की देन है, जिसके कारण आज जो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, आज जो देश के अंदर किसी राज्य में जाकर के बोल रहे हैं, तो उड़ीसा का नाम हुआ है, उड़ीसा का सम्मान हुआ है, उड़ीसा के बारे में लोगों की अच्छी बात बनती है। एक तरफ बहनों भाइयों, आपके उड़ीसा के सपूत, उड़ीसा के स्वाभिमान सम्मान के प्रतीक, उड़ीसा की अस्मिता को बढ़ाने वाले, उड़ीसा के विकास के प्राण से जुड़ करके नवीन पटनायक सरकार के आदत और तानाशाही के खिलाफ डट करके लड़ने वाले वीरेंद्र पांडा हैं। और दूसरे तरफ उड़ीसा के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले ये तमिल बाबू हैं। इनका उद्देश्य विकास नहीं, उड़ीसा को पछाड़ना है, पछाड़ना, उड़ीसा को आगे नहीं बढ़ाना है। ये लोग तमिल बाबू है ना, ये लोग घुसपैठ करवाएंगे, यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ लाएंगे, यहाँ पे धर्मांतरण की दुनिया बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, और फिर ऐसे ही श्री स्वामी लक्ष्मणानंद को असमय इनका शिकार होना पड़ेगा। एवं भाइयों, ये स्थितियां आने वाली, ये स्थितियां आने वाली, इनकी नीतियां आतंकवाद को बढ़ाने वाली है, अराजकता को बढ़ाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की नीति विकास और सुशासन का मॉडल है, और सुशासन और विरासत और विकास का जो मॉडल है वो देखना है। तो मैं आपसे कहूंगा, इलेक्शन के बाद एक बार वेतन की कथा यहाँ पे असेंबली के हमारे कैंडिडेट को चला करके बातें, और मैं इनसे सबसे कहूंगा, एक बार केंद्र वाला और भगवान बलदेव की इस मंदिर के पावन धरा की जनता जनार्दन को लेकर के काशी, अयोध्या और मथुरा का दर्शन करने के लिए आप आइए। आप काशी आइए,
बनाएंगे।